ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आध्यात्मिक गीता के इस 11वें एपिसोड में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उल्लिखित श्लोक संख्या 20 से 23 का अनुवाद तत्पश्चात उसकी आध्यात्मिक व्याख्या पर बात करेंगे। एपिसोड 10 में यानी श्लोक 17 से 19 में हमने देखा कि दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़े होकर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की उद्घोषणा करते हैं। लेकिन श्लोक 20 से 23 में अर्जुन अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। श्लोक 20 से 23 का अनुवाद इस प्रकार है। महाशब्द यानी महान शंख उद्घोष के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध उद्योग में लगे हुए तथा शस्त्र चलाने में प्रवृत्त देखकर कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश से यह बात कही कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करें, तब तक मैं युद्ध की कामना से अवस्थित वीरों को देखता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम तो योद्धा हो, दर्शक नहीं हो, फिर देखना क्यों चाहते हो? इसका उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के आरंभ होने पर मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा, इसलिए मैं एक बार सारे युद्ध क्षेत्र और योद्धाओं को देख लेना चाहता हूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन की हित कामना से जो युद्धार्थी राजा इस युद्ध में इकट्ठे हुए हैं, उन सब योद्धाओं को मैं एक बार भली भांति देख लूं। श्लोक 20 से 23 की आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार है। पंचतत्व और सुमति पक्ष के साधकों को क्रियापथ पर तत्पर देख दुर्मति पक्ष अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके पक्ष वाले यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि क्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास शुरू करते हैं। यह देख शरीर का तेज यानी अर्जुन, जिसके ऊपर वायु यानी भीम रहती है, क्रिया करने का निश्चय करते हैं। इस विचार से वायु को खींचने की क्रिया करने के पहले कूटस्थ को मन के द्वारा व्यक्त कर साधन करने के लिए जब साधक आसन लगाकर मेरुदंड यानी धनुष को सीधा करता है, तब दोनों पक्ष थोड़ा शांत रहते हैं। प्रवृत्ति की चेष्टा विषय की ओर होगी और निवृत्ति की आत्मा की ओर। यही अवस्था उभय दल का शस्त्र संपात में उद्योग है। धनुष अर्थात मेरुदंड। मेरुदंड से गले के पिछले भाग तक सुषुम्ना को सीधा करके रखना ही गांडीव उत्तोलन या सुषुम्ना का उत्थान है। यह मेरुदंड ही जीव के शरीर का अवलंबन है। मेरुदंड के भीतर स्थित सुषुम्ना उसकी शक्ति है। यह शरीर ओंकार रूप है। साधन के द्वारा सुषुम्ना चैतन्य युक्त होने पर साधक मेरुदंड के भीतर एक अच्छे खिंचाव का अनुभव करता है। मेरुदंड को सीधा कर साधन के लिए बैठने पर साधक के मन और शरीर में एक अच्छे बल का अनुभव होता है। यही गांडीव उत्तोलन है। इस प्रकार से साधन करते रहने पर
प्राणवायु सहज ही सुषुम्ना में प्रविष्ट हो सकती है। शरीर का तेज अर्थात अर्जुन वायु खींचने के पहले मन के द्वारा कूटस्थ ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण को प्रकट कर उनसे निवेदन करते हैं कि हे आचित्य, मैं क्रिया करूंगा। साधन करने के लिए साधक जब आसन लगाकर बैठता है, मेरुदंड को सीधा करता है, तब दोनों पक्ष यानी प्रवृत्ति पक्ष और निवृत्ति पक्ष थोड़ा शांत रहते हैं, परस्पर मौका देखते हैं। प्रवृत्ति की चेष्टा विषय की ओर और निवृत्ति की आत्मा की ओर होती है। अर्जुन अर्थात शरीर का तेज जिसके द्वारा मन में प्रकाश होता है, को यह देखने की इच्छा होती है कि क्रिया रहित होकर कैसे रहा जाता है। प्रवृत्तियां इस अवस्था में जोर कर सकती है या नहीं। श्लोक में अच्युत शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है कूटस्थ, और कूटस्थ ही इस देह रूपी रथ के सारथी हैं। जगत में जो कुछ होता है सब उन्हीं की शक्ति से होता है, तथापि वह स्वयं निर्विकार है। यह देह रथ के सारथी हमारे सारे उत्पातों को सहते हैं। इनमें उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। भक्त के अधीन रहने वाले भगवान आत्मा रूप में सबके हृदय में विराजते हैं और भक्त के भले बुरे सारे अनुरोधों की रक्षा करते हैं। उस परमात्मा से निवेदन कर अर्जुन अर्थात शरीर का तेज यह देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझको साधन में बाधा देने के लिए प्रवृत्ति पक्ष की कौन कौन सी मनोवृत्तियां प्रबल हैं, मैं उनको एक बार देखूं। भगवान ये जानना चाहते हैं कि तुम ये देखना क्यों चाहते हो। तुम तो योद्धा हो, दर्शक नहीं हो। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि वे देखना चाहते हैं कि जो युद्ध करने के लिए उद्धत हैं उनमें से किन किन के साथ युद्ध करना होगा, अर्थात किन किन प्रवृत्तियों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जिनके साथ युद्ध करूंगा वे मन के चंचल होने के कारण स्थिर नहीं हैं। वे जब तक स्थिर नहीं होते विषय कामना करेंगे ही। वे युद्ध के इच्छुक भी हैं, वे चुप होकर रहने वाले पात्र भी नहीं हैं। जब तक वे जीते न जाएंगे तब तक मन को विषयों की ओर ले जाने की अनेक चेष्टाएं करते रहेंगे। क्रिया रोककर विषय चिंतन करने से अनजाने ही विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। विषय का स्वाद मिलने लगा तो पुनः साधन शुरू करने में मानो भय लगने लगता है। यह जीव का परम दुर्भाग्य है, परंतु जिन्होंने कभी साधन करने का प्रयत्न किया और साधन उनको अच्छा भी लगा, उनके जीवन को भगवान एक बारगी नष्ट नहीं होने देते। वे अपने भक्तों को महाविनाश से खींच लाते हैं और साधन पथ पर अग्रसित कर देते हैं। आगे के श्लोकों यानी एपिसोड 12 में भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोण आदि के सामने खड़े कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इकट्ठे हुए इन कुरुगण को देखो। श्रीमद् भगवद गीता की इस अद्वितीय और अद्भुत आध्यात्मिक व्याख्या आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करें। हमारे इस प्रयास को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें और आगे एपिसोड 12 देखें। जय गुरु।